So what do you mean by speed of a body? For example, here you have A and this point is your B. Okay, these are the two places A and B. So naturally there will be a distance between these two places. Either it will be in meter or kilometers. So this is your distance between two places A and B. Naturally, if a body, that is for example, if a car moves from A to B, naturally it will take some time, isn't it? It will take time. So in order to cover the distance from A to B, the car will take some time. It might be in hour, it might be in minute, it might be in second, whatever it may be. Therefore, we say that the speed of a body is equal to distance divided by time. Okay, so the distance covered in unit time is the speed of a body. Acha, now one more important thing. Let us take 1 kilometer per hour. 1 kilometer per hour. So this 1 kilometer per hour means 1 kilometer divided by 1 hour. Let me convert this kilometer into meters. So 1000 meter by 1 hour is equal to 60 times 60 second. Try to understand this because we shall be using this exclusively. ठीक है, तो यार देखो क्या होता है यहाँ पे, when you will cancel this ना, जब आप इसको cancel आप जब कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 2 how many times, 2 5 times and 2 3 times means 5 by 18 मीटर पर सेकेंड. मतलब देखा जाए तो 1 किलोमीटर पर आवर को इज इक्वल टू 5 by 18 मीटर पर सेकेंड. तो हमें याद करना क्या है, हमें ये याद करना है कि अगर इफ यू आर आस्क्ड टू चेंज किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, तो क्या करना है, इस किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई करेंगे 5 by 18 से and it will get converted to मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली अगर मीटर पर सेकेंड को if you want to change into kilometer per hour, so here you will have to multiply it by 18 by 5 to change it into kilometer per hour. समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो थोड़ा सा और समझा देते हैं. यहाँ देखो 5 by 18 तो याद रहेगा, ठीक है. सो 5 by 18 यू आर चेंजिंग टू मीटर पर सेकेंड. मीटर किलोमीटर से छोटा है तो ऊपर में छोटा नंबर रखिएगा. सिमिलरली हियर इफ़ यू आर चेंजिंग टू किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर जो है मीटर से बड़ा है तो ऊपर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, दैट इज़ 18. सो नाउ इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि अगर मीटर पर सेकेंड में रहे तो 5 by 18 से, और किलोमीटर पर आवर से में चेंज करना हो तो 18 by 5 को मीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई करना होगा. क्लियर? नाउ वी शैल मूव ऑन टू आवर चैप्टर, दैट इज एक्सरसाइज 17A. तो एक्सरसाइज 17A में बेटा जी क्या है देखते हैं. पहला फॉर्मूला कहता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड इनटू टाइम, ठीक है. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो यहीं से दो फॉर्मूला और निकाल लेते हैं हम लोग. नहीं, हम लोग निकाल लेंगे कि स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. बस एक फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये, तीसरा फॉर्मूला ये. देखा जाए तो you have only one formula, that is distance is equal to speed into time. ठीक है. Speed will be equal to distance by time, time will be equal to distance by speed. Now we will start exercise 17A का question number 1. कह रहा है the train covers 51 kilometer in 3 hours. So distance
distance traveled by train is equal to how much? Is equal to कर रहा है 51 किलोमीटर, 51 किलोमीटर, ठीक है। और कह रहा है मेरा टाइम जो लगा, टाइम टेकन, सो टाइम टेकन इज इक्वल टू कितना कह रहा है 3 आवर्स। अच्छा, सो यू हैव बीन गिवन डिस्टेंस ऑल्सो और टाइम भी दिया हुआ है। अब तो जानते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो हाउ फार डज द ट्रेन गो इन 30 मिनट्स। तो पहले तो स्पीड निकालते हैं यार, पहले स्पीड निकालेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डी बाई टी, डिस्टेंस बाई टाइम, मतलब 51 किलोमीटर और ये वाला 3 आवर्स, थोड़ा सा कैंसिलेशन हो जाए, 3 17 जार इज इक्वल टू 17 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं है। नाउ आफ्टर यू हैव फाउंड द स्पीड एज 17 किलोमीटर पर आवर, कर रहा है कि अब डिस्टेंस निकालो। हाउ फार डज द ट्रेन गो इन 30 मिनट्स, इजंट इट? फाइंड द second question says that find distance traveled in 30 minutes. So distance traveled in 30 minutes means your speed is given as 17 kilometer per hour and time is given as 30 minutes. Here time is given as 30 minutes. तो बेटा 30 मिनट को आप कन्वर्ट नहीं कर लीजिएगा आवर में, तो 30 मिनट इज इक्वल टू 30 by 60 hour. In order to convert minute into hour, you will have to divide it by 60. So 1 times 2 times माने half an hour, ठीक है, half an hour. So your distance, your time is equal to half an hour. So let me write once again. Okay, ये वाला तो हमारा स्पीड हो गया, क्या बोल रहा है, हाउ फार डज द ट्रेन गो। सो हाउ फार मीन्स डिस्टेंस will be equal to speed into time. Speed is equal to 17 किलोमीटर पर आवर। एक काम देखो, सी हाउ आई एम राइटिंग, 17 किलोमीटर पर आवर मतलब बाय 1 आवर नहीं, पर आवर, मल्टीप्लाइड बाय टाइम, टाइम इन हाफ एन आवर, सो हाफ आवर। आप देख सकते हैं कि आवर और आवर कैसे कट गया, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में निकलेगा ना, किलोमीटर में, आवर में थोड़ा ही निकलेगा यार, ठीक है। सो 17/2 किलोमीटर, 17/2 किलोमीटर, तो बेटा 17/2 किलोमीटर इट विल बी कितना यार, 8.5 किलोमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। आई विल जस्ट बी टीचिंग यू 5 सम्स ओवर हियर, उसके बाद में 5 सम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो कम टू नंबर 2। ये नंबर 2 में क्या कह रहा है कि अ मोटरिस्ट ट्रैवल्ड, मोटर चलाने वाला मोटरिस्ट ट्रैवल द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स। अच्छा, तो ये टाउन ए हो गया और ये टाउन बी हो गया हमारा, टाउन बी। सो द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन विच इज 65 किलोमीटर। सो दे हैव गिवन यू द डिस्टेंस ऑल्सो एज 65 किलोमीटर। लो अब क्या दिक्कत है, व्हेन दे हैव गिवन यू द डिस्टेंस एज 65 किलोमीटर, ठीक है। दे हैव गिवन यू टाइम ऑल्सो यार, क्या बात है, टाइम इज इक्वल टू 2 hours 10 minute। हाँ, यहाँ पे लोचा हो गया, 2 hour 10 minute। तो 2 hour 10 minute आई विल हैव, अच्छा स्पीड जो है या तो किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए, या नहीं तो मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए अधिकतर, या नहीं तो किलोमीटर पर मिनट भी हो सकता है, किलोमीटर पर मिनट भी हो सकता है, इजंट इट? कब? सो हियर आई हैव टू कन्वर्ट टाइम इन एक काम करते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पर, फाइंड द स्पीड इन मीटर पर मिनट। अच्छा, स्पीड बोल रहा है, स्पीड निकालिए, वो भी मीटर पर मिनट में होना चाहिए। अच्छा, दिस मीन्स आई विल हैव टू चेंज दिस डिस्टेंस इनटू मीटर और टाइम को हम मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं यार, टाइम को लेट अस कन्वर्ट दिस टाइम इन मिनट। So 2 hour means 2 into 60 minute plus 10 minute। तो कितना हो गया, 120 plus 10 is equal to 130 minute हो गया। कोई दिक्कत नहीं। So your time is equal to 130 minute और distance कितना है, your distance is equal to
65 किलोमीटर ना लेके हम लेंगे 65000 मीटर। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम देयर। डिस्टेंस इज इन मीटर भी हो गया, और हमारा जो है ये क्या देख रहे हैं, ये हमारा ये जो देख रहे हैं टाइम, इट इज इन मिनट। देयरफॉर स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस, कहाँ है डिस्टेंस, बाय टाइम इज इक्वल टू 65000 मीटर एंड 130 मिनट। कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैंसिल करना है। 13 5 65 इज इक्वल टू 50 मीटर पर मिनट। एनी प्रॉब्लम इज देयर? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बेटा, कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आ जाइए नंबर 3 में भी जरा देख ले कि नंबर 3 में क्या कर रहे हैं। अ ट्रेन ट्रेवल 700 मीटर इन 35 सेकेंड। अच्छा, तो ये वाला तो राइट नाउ आई हैव टॉट यू दिस, देयरफॉर दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, यार ध्यान से देखा जाए। ठीक है, सो दे हैव गिवन यू दैट द ट्रेन ट्रेवल्स कितना, ट्रेवल्स 700 meter. This means they have given you the distance traveled. So what is this? This is your distance. So meter in 35 seconds. So distance is equal to how much? So आपका distance is equal to 700 meter, और ये वाला और ये जो टाइम जो है is equal to 35 seconds. So distance is also given, time is also given. अच्छा, अच्छी बात ये है कि here you have meter and here you have second. तो हमारा स्पीड तो निकल जाएगा ना बेटा। स्पीड क्या निकलेगा? स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब 700 मीटर बाय 35 सेकेंड्स, 35 टू टाइम्स, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसका पेट भरा नहीं है, कह रहा है स्पीड मुझे किलोमीटर पर आवर में चाहिए। फाइंड स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। सो कोई बात नहीं है, हमने अभी सिखाया है कि अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे कि क्या चीज़ से, 18/5 से। तो 18/5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसको, तो डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 5 हाउ मेनी टाइम्स, 5 4 20, 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर। 72 मतलब 72 किलोमीटर पर आवर। Clear? Now moving on to the next one, that is number 4. तो नंबर 4 में क्या कह रहा है, जरा 4 भी जरा सा देख लिया जाए। 4 में ऐसा कुछ है क्या? ठीक है, सो इन नंबर 4 व्हाट डू दे से? दे से दैट, ये क्या हो रहा है नंबर 4 में, a racing car covered 600 kilometer. So here in number 4 they are talking about a car. ठीक है, तो कह रहा है कि रेसिंग कार कवर्ड 600 किलोमीटर इन 3 hour 20 minute. So they have given you distance traveled, how much, 600 kilometer, and time क्या दिया हुआ भाई, टाइम they have given you 3 hours 20 minute. What do you mean by 3 hour 20 minute? Shall we convert this into hour? तो एक काम करते हैं, 3 hour प्लस 20 मिनट है ना, तो मिनट को जब आप कन्वर्ट कीजिएगा आवर में, सो यू विल हैव टू डिवाइड इट बाय 60। क्या बात है, 21 टाइम्स 23 टाइम्स, दिस मीन्स दिस इज इक्वल टू 3 hour। 3 hour मीन्स 3 3 9 1 10/3 hour हो गया मेरा। मतलब हमने टाइम को भी आई हैव फाउंड इट आउट इन आवर। ठीक, तो कैन यू फाइंड द स्पीड? स्पीड निकल जाएगा, आ जाइए। तो स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू 600 किलोमीटर डिवाइडेड बाय दिस 10/3। एक काम करते हैं, 10 और ये वाला बाय ऐसे लिखेंगे, 10/3 hour. ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू, हाउ यू विल कैलकुलेट, 600 किलोमीटर ऊपर में, ये 10 hour नीचे और ये 3 चला जाएगा ऊपर। यस, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट 60 × 3 18
180 kilometer per hour. So this is the speed of the racing car. ठीक है, 180 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, मरेगा और क्या. How much distance will a car cover in 50 seconds? Now they have given you that if the time is equal to, अगर कह रहा है कि अगर time that is the second portion says that time अगर 50 सेकेंड है, 50 सेकेंड. So if time is equal to 50 second, then what will be the distance traveled? तो 50 सेकेंड में कितना ट्रैवल करेगा? डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू हाउ मच? तो डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू, एक काम किया जाए कि क्यों ना, स्पीड तो हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू 180 किलोमीटर पर आवर. कैन वी फाइंड द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड? आ जाओ. सो हियर स्पीड विल बी इक्वल टू 180. इसे मुझे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में. सो आई विल मल्टीप्लाई दिस बाई 5/18. तो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में, विच आई हैड ऑलरेडी शोड यू इन ऑन द फर्स्ट पेज. 18 10 बार में मतलब इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. वाई डिड आई फाइंड आउट दिस? आई फाउंड आउट क्योंकि हमारा टाइम दिया हुआ है सेकेंड में, तो डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा. डिस्टेंस विल बी इक्वल टू हाउ मच? डिस्टेंस विल बी इक्वल टू योर स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, विच इज इक्वल टू कितना है स्पीड? 50. 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू 50 सेकेंड. तो ये सेकेंड चला गया हमारा. इट विल बी इक्वल टू 2500 मीटर. तो ठीक है, 2500 मीटर अगर निकल गया तो अच्छी बात है ना जी. यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू किलोमीटर, विच इज़ इक्वल टू 2.5 किलोमीटर. अगर यहाँ भी रखते हैं फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. Coming back to number 5, I hope you have understood this one here. ठीक है ना. I hope you have understood. ठीक है. तो कोशिश तो हमारा ये रहता है कि in order to make you understand in the simplest language. Okay. Question number 5. ठीक है. Says Rohit goes 350 kilometer in 5 hours. So Rohit, let me थोड़ा सा लिख देते हैं तो अच्छा लगता है ना. Rohit travels कितना? Travels 350 किलोमीटर इन 5 आवर्स. ये दिया हुआ है तो ठीक है. माई डिस्टेंस इज इक्वल टू 350 किलोमीटर और टाइम जो है दिया हुआ है 5 आवर्स. टाइम इज इक्वल टू 5 आवर्स. ठीक. करेक्ट स्पीड निकालो. तो लो भैया, स्पीड मुझे पता है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. ठीक है ना जी. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम मतलब कितना हो गया बाबू? इक्वल टू 350 किलोमीटर बाय टाइम इज इक्वल टू 5 आवर्स. तो 5 7 35 इज इक्वल टू 70 किलोमीटर पर आवर. कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है. ठीक है. अब what are the second part says, this was the first part. The second part says that find the distance covered in 6.2 hours. So find distance. ठीक है, कोई बात नहीं है. तो डिस्टेंस है तो you will have to give me time also, no? तो I have given you time as 6.2 hours. तो टाइम इक्वल टू 6.2 आवर्स. निकालो डिस्टेंस. सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू हाउ मच? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, इजंट इट? तो व्हाट इज द स्पीड? स्पीड है आपका 70 किलोमीटर पर आवर एंड पर आवर HR और मल्टीप्लाइड बाय टाइम 6.2 आर. आर गया 70 इंटू 6.2. आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यू विल गेट 434 किलोमीटर. डिस्टेंस है तो किलोमीटर में ही मिलेगा, आवर में थोड़े मिलेगा क्या है? नहीं. तो यू विल ऑल्सो से दैट गिव मी 1 मीटर ऑफ मिल्क.
So naturally the correct unit should be used. Third में आ जा. They say third में find the time taken to cover 210 kilometer. So in third question they have given you the distance. करा हमने आपको डिस्टेंस दे दिया है 210 किलोमीटर. टाइम निकालो. तो टाइम निकालो. तो टाइम कैसे निकलेगा? टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. आजा. डिस्टेंस बाय स्पीड. तो बेटा जी डिस्टेंस बाय स्पीड तो वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं यार. डिस्टेंस इज इक्वल टू 210 किलोमीटर एंड स्पीड कितना है मेरा? स्पीड कहाँ है? स्पीड वेयर इज द स्पीड? ये वाला 70 किलोमीटर पर आवर. 70 किलोमीटर per hour. तो per hour will go on the top. So here you can see 0 गया. 7 3s are 21 is equal to how much? Is equal to 3R. I hope you have understood. Once again let me just remind you, it just is a reminder कि अगर मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़े then you will have to multiply by 18 by 5 okay and vice versa. ठीक है, मतलब उल्टा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18. Remember that if you are changing into bigger quantity, bigger number should be on the top. ठीक है. The next or the remaining from 6 to 10 that will be done in the next video. So just stay tuned. Okay.